बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 1 अप्रैल है और दिन है पीर का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखने के बाद एक और बड़ा धमाका कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और ताकतवर जज, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। देखिए, मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि ये मत समझिएगा कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाकर एक रिटायर्ड जज को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाकर 6 हाजिर सर्विस जजेस के खत के मामले को दबा दिया जाएगा। वो भी आखिरकार जज हैं और सारे के सारे तगड़े जज हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन 6 जजेस के इस तहलका खेज खत के मामले को बड़ी आराम से दबा दिया जाए। आज पीर के दिन 1 अप्रैल उन 6 जजेस ने, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 5 दिन पहले जो खत लिखा था, उस खत से बड़ा धमाका आज कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात आपने ये याद रखनी है कि अब वो 6 जजेस अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई और जजेस भी खड़े हो चुके हैं। कई जजेस ऐसे हैं जो ओपनली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन खुफिया तौर पर कई जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई जजेस अब इन 6 जजेस के साथ खड़े हो चुके हैं। उनमें वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच के सामने ये कहा था कि ये 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा, ये हमारे हीरो हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फुल कोर्ट बेंच बनाया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, तो उस बेंच के अंदर मौजूद कई जजेस ने खुलेआम एतराफ़ किया था कि खत लिखने वाले 6 जजेस हमारे हीरो हैं। अदलिया का वकार इन्होंने बुलंद किया, इनका नाम अदालती तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। ये अदालत के माथे का झूमर है, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ये आप क्या बात कह रहे हैं, जिस पर उन तमाम जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा और मंसूर अली शाह को खामोश करवा दिया था कि आप इन 6 जजेस को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है। 6 जजेस ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया, और वो धमाका चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को या तो ओहदे से हटाकर रहेगा, या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। उस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में। वो कमीशन हाजिर सर्विस जजेस को इंसाफ दिलवाने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के तमाम तर जजेस, खा वो इन 6 जजेस के साथ हो या इन 6 जजेस के साथ ना हो, वो एक ऐसे इंक्वायरी कमीशन को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये सिर्फ इन 6 जजेस का मामला नहीं है, ये पूरे अदालतों में बैठे हर उस जज का मामला है जो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जिसको कभी ना कभी किसी ना किसी दबाव का सामना रहा है या आइंदा करना पड़ सकता है। इसी वजह से अब इन 6 जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस भी खड़े हो गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत कर दिया है। और इन 6 जजेस ने जो आज धमाका किया है वो भी मैं बता देता हूं। पहले तो ये सिर्फ मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक था, यानी जस्टिस आमिर फारूक, जिनके खिलाफ इन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लेटर लिखा। उस लेटर के अंदर जो उस लेटर का पूरा मतन है या जो उसका कंटेंट है, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ है कि हमने पिछले साल उनको कई खतूत लिखे, बार बार उनको बताते रहे कि खुदारा हमारे मसाइल हल कीजिए, खुदारा इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो इंटरफेरेंस है उसको कम कीजिए, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस मामले के ऊपर कुछ नहीं किया। अब सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक अगर फंसेंगे तो यह मामला रुकेगा नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के घर तक जाएगा। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे से हटाकर रहेगा। इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि आमिर फारूक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कल हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान ने एक ट्वीट किया था, मैंने अपने वीलॉग में आपको वो ट्वीट दिखाया भी था, कि मतीउल्लाह जान ये कहते हैं कि जनाब अगर आमिर फारूक के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई तो आमिर फारूक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सर भी लेकर डूबेंगे, क्योंकि खुद आमिर फारूक एक ताकतवर जज है। वो तमाम तर फाइलें दिखाएंगे कि किस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको इन्फ्लुएंस करते रहे कि तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं देना। लेकिन आज इन 6 जजेस ने यह मामला आमिर फारूक से हटाकर इस मामले का रुख आमिर फारूक से मोड़कर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़
फैसला की तरफ कर दिया है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इन 6 जजेस ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला कर लिया। मैंने पहले कहा था ना कि ये सारे के सारे खुद जज हैं और तगड़े जज हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये इस मामले पर खामोश रहें? कैसे हो सकता है कि आप एक इंक्वायरी कमीशन बना लें और 6 हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो खामोशी से खामोश तमाशाई बने रहे और वो बड़े आराम से एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लें? पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती हैं, कौन बनाता है, किसकी मंजूरी से बनती है, वो सबको पता है। इन 6 जजेस को भी पता है कि इस इंक्वायरी कमीशन ने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है हमें खुद करना पड़ेगा, इसीलिए आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया और बड़ा धमाका कर दिया। इन 6 के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। वो मुकदमा दर्ज होगा 184/3 के तहत, आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस मुकदमे के अंदर यह नुक्ता उठाया जाएगा कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस टाइम पहले नंबर पर हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं पाकिस्तान के, और दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। इन दोनों जजेस को उस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा ही ना बनाया जाए, क्योंकि ये एग्जेक्टिव्स के साथ मिल चुके हैं। ये एग्जैक्ट मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो ये 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। ये मुकदमा आज दर्ज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के हुजूरे वाला। ये 6 जजेस की तरफ से मुकदमा है 184/3 के तहत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, मंसूर अली शाह को बेंच से अलग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी मानदा जज हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 जजेस का फुल कोर्ट होता है, 14 जजेस के ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और वो फुल कोर्ट जो है हम 6 जजेस के हवाले से इंक्वायरी करें। हम 6 जजेस को जो तहफ्फुजात हैं, हम 6 जजेस को जो पिछले कई महीने से दबाव में लाया जा रहा है या जो अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा रहे हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो इंक्वायरी करें। हम किसी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे जिस इंक्वायरी कमीशन को हेड एक रिटायर्ड जज कर रहा होगा। ये 6 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। अगर किसी का ये ख्याल था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा, शहबाज शरीफ की काबीना बड़े आराम से तसद्दुक जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह बनाएगी, काजी फायद ईसा भी खुश हो जाएंगे, आमिर फारूक साहब भी खुश हो जाएंगे, सब अपने खुशी खुशी अपने घर रह लेंगे, अपने ओहदों के ऊपर बरकरार रहेंगे, इन 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाएगा। तो इन 6 जजेस ने आज आपको बता दिया कि वो भी जज हैं, उन्होंने भी आइन पढ़ा है, उन्होंने भी कानून पढ़ा है, वो बच्चे नहीं हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनके साथ भी अब जजेस हैं। मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कई जजेस ऐसे हैं जो इन 6 जजेस को मशवरे दे रहे हैं, इन 6 जजेस को बता रहे हैं कि अगले स्टेप में कैसे चलना है, क्या करना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो खुद जजेस ने कहा ना कि ये हमारे हीरो हैं। वो अलग बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह साहब की टांगें वहां पर कांप गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारे हीरो नहीं है, इन्होंने तो मिसकंडक्ट किया है, जिसके बाद उन जजेस ने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह को गलत करार दिया। अब वही जजेस इन 6 जजेस को बता रहे हैं कि अगले मामलात कैसे चलाने। फिर लाहौर हाई कोर्ट के कई जजेस हैं जो इनके साथ खड़े हो गए हैं। सो ये मामला बज़ाहिर जो लग रहा था वो मामला ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब या तो अपने ओहदे से फारिग होंगे या इनके खिलाफ बहुत बड़ा जो है वो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दर्ज होगा तो इस मुकदमे का मतलब यह है कि इन 6 जजेस ने सिर्फ अदमे एतमाद अपने बॉस यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नहीं किया, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और दूसरे सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह के खिलाफ भी अदम एतमाद कर दिया। यानी इन 6 जजेस ने अदलिया के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करके पूरी अदालती तारीख में एक नया काम डाल दिया। यानी वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जो इन 6 जजेस ने कर डाला है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो जो एक खत लिखा था ना, उससे बड़ा धमाका ये है जो आज ये करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये मामला सबको नजर आ रहा है किस तरफ जा रहा है। तमाम तर सीनियर साफी ये बात कर रहे हैं, तमाम तर एंकर्स ये बात कर रहे हैं कि अगर तो एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया, अगर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही तसद्दुक जिलानी साहब को दे दी गई, वो तसद्दुक जिलानी साहब जिनका माजी बताता है कि वो ताकतवर इदारों के ब्लू आइड हैं, वो सियासी जमातों के ब्लू
आइड हैं, उन्होंने वही कुछ करना है जो ताकतवर इदारों ने या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उनको कहना है। और पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आती। अब ये जजेस कैसे इस बात को हजम करेंगे कि एक रिटायर्ड जज, एक हाजिर सर्विस जजों की जो है वो उनके हवाले से तहकीकात करे कि उनको एजेंसियां किस तरीके से दबाव में लाती हैं। सो ये मामला इतना सादा नहीं है हुजूर वाला जितना सादा बनाया जा रहा है, या जितना सादा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लग रहा है ये मामला उतना सादा नहीं है। इसी वजह से अब इन 6 जजेस ने ये फैसला कर लिया है कि रगड़े में सिर्फ आमिर फारूक साहब नहीं आएंगे, अब रगड़ा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी लगेगा, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी घर जाएंगे। आमिर फारूक साहब की गर्दन तो उतरेगी, आमिर फारूक साहब तो इस तमाम तर मामले में डूबे ही जाएंगे, और अगर आमिर फारूक डूबते हैं तो वो मतीउल्लाह जान की बात बिल्कुल ठीक होगी कि वो अपने साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सर भी लेकर डूबेंगे। और अब इन 6 जजेस ने ये तय कर लिया कि इस मामले को दबने नहीं देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ कोशिशें कर रही है, कल एक बहुत बड़ा एहतजाज पेशावर के अंदर किया गया, फिर अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा वुकला कन्वेंशन लाहौर में हुआ। उसकी तफसीलात मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बताऊंगा, क्योंकि उस वुकला कन्वेंशन के अंदर भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। वुकला तंजीमें मुतहरिक हो चुकी हैं, ना सिर्फ कुछ आज़ाद जजेस इन 6 जजेस के साथ खड़े हैं, बल्कि मुल्क भर की वुकला तंजीमें भी अब इन जजेस के साथ खड़ी हैं, जो गेम चेंजर साबित होंगी। आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान की अदालती महाज के अंदर बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के अदालती महाज में बहुत कुछ हो सकता है जो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा देगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।